श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मित्रों। आज की जो जर्नी है, सक्सेस जर्नी, आप सुन के बहुत ज़्यादा मोटिवेट होने वाले हैं। और ये कोई इंडियन एंटरप्रेनर नहीं है, ये है अमेरिकन एंटरप्रेनर। और जिस कंपनी की मैं बात कर रही हूँ वो है अमेज़ॉन। अमेज़ॉन आज इतनी बड़ी कंपनी बन गई है कि हर कोई अमेज़ॉन जितना कमाना चाहता है, पर इसकी शुरुआत है ना बहुत पहले हो चुकी थी। और जो इनके ओनर हैं उनका नाम है जेफ बेजोस। जेफ बेजोस जो है वो एक मैक्सिको में पैदा हुए थे और ये पैदा हुए थे 1964 में अमेरिका में। 1964 में इनकी जो माँ थी वो महज 16 साल की थी जब उनको जेफ बेजोस हुए थे। और 17 साल की उम्र में मतलब उनका जो स्कूलिंग है, उनकी माँ का स्कूलिंग छुड़वा दिया गया था। और वो भी सिर्फ इसलिए छुड़वाया गया था क्योंकि वो उस टाइम पे प्रेग्नेंट थी और जो स्कूल वाले थे उन्हें स्कूल आने से मना कर रहे थे। उनकी स्कूली जो पढ़ाई थी वो तो छूट गई थी। और फिर उनके घर में जो भी मतलब उनके पति के साथ जो उनके रिश्ते थे वो इतने अच्छे भी नहीं थे, तो उन्होंने उनसे तलाक लेने का सोचा। क्योंकि उनके जो हस्बैंड थे वो एक बोलते हैं ना गैर जिम्मेदार पति भी थे और गैर जिम्मेदार पिता भी थे। तो 1 साल के बाद फिर क्या हुआ कि जो उनकी माँ है उन्होंने उनके पिता से तलाक ले लिया, डिवोर्स ले लिया। ठीक है। और जब डिवोर्स लेने के बाद फिर से उनकी जो माँ है वो महज फिर 18 साल की हुई और उन्होंने फिर से वही कॉलेज ज्वाइन किया जिस कॉलेज से उन्हें निकाला गया था। और उन्होंने वहाँ के जो मैडम थी या आप कह सकते हैं सर थे, उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट की कि वो अपने बच्चे को ले करके जो लेक्चर है वो अटेंड कर सके। और जो स्कूल अथॉरिटी थी उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मतलब सहानुभूति दिखाई उनकी माँ की तरफ और फिर उन्होंने अपनी जो पढ़ाई की जर्नी थी वो शुरू करी। अब वो तलाक ले चुकी थी तो बहुत ज़्यादा उनके ऊपर बर्डन आ गया था, जिम्मेदारी आ गई थी। तो वो स्कूल मतलब जाते जाते ही वो पार्ट टाइम वर्क भी करती थी और वो अपना घर भी चलाती थी। फिर स्कूल में जब वो थी तो उसके बाद उनकी जो मुलाकात थी जो अभी जेफ बेजोस के जो करंट पिता हैं उनसे हुई। ठीक है। और उन्होंने फिर 1 साल के बाद शादी भी कर ली दोनों ने और जेफ बेजोस को उन्होंने अपना भी लिया। मैं आपको बता दूं जेफ बेजोस जो है वो उनके जो सौतेले पिता का जो सरनेम है वो लगाते हैं। और जो उनके पहले पिता थे वो थे जॉगरसन। जिनका जो जॉगरसन थे उनके जो असली पिता थे उन्होंने अपने बेटे से कोई भी नाता नहीं रखा था और अभी भी नहीं रखा है। ठीक है। तो 1986 की बात हो रही है यहाँ पे। 1986 में जो जेफ बेजोस थे जो कि अमेज़ॉन के सीईओ बन चुके थे, उन्होंने अपनी जो कॉलेज लाइफ थी वो पूरी कर ली, ग्रेजुएशन पूरा कर लिया प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से। और उन्होंने जो डिग्री हासिल की वो थी आपकी कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल में। जैसे हमारे इंडिया में होता है इंजीनियरिंग, वैसे ही वहाँ पे होता है इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस में उन्होंने इंजीनियरिंग कर ली। अब इंजीनियरिंग करने के बाद उन्होंने सेम फंडा जो जॉब से स्टार्ट होता है, उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट फर्म में जॉब की और महज वो 7 साल तक जॉब करते रहे। 7 साल के जॉब के बाद फिर क्या होता है कि उन्हें ना मतलब मन से ये था कि वो बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाए। और पहले भी जो उनकी जो कंपनी, जिस कंपनी में वो जॉब कर रहे थे वहाँ पे भी उनका उज्जवल भविष्य दिख रहा था, पर उन्हें बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाना था और बहुत बड़ा नाम करना था। तो 1993 में आपकी अमेज़ॉन की नींव रखी गई। जैसे फ्लिपकार्ट का सेम कहानी है वैसे ही अमेज़ॉन की भी कहानी है। तो 1993 में जो जेफ बेजोस थे उन्होंने अपने जो उनके पापा हैं उनसे $3 लाख उधार लिए। उधार लेने के बाद उनके घर में एक छोटा सा गैरेज हुआ करता था। उस गैरेज से उन्होंने एक ऑनलाइन बुक स्टोर की स्थापना की और स्थापना करने के बाद 5 साल उन्होंने वो बुक ऑनलाइन स्टोर जो था उनका जो बिजनेस था बहुत ही ज़्यादा चलने लगा। मतलब इतना प्रचलित हो गया कि वो आपको मैं बता दूं वो 40 देशों में जो उनका ऑनलाइन स्टोर था 40 देशों से उनको ऑर्डर्स आने लगे। और मैं आपको बता दूं अमेज़ॉन जो नाम इन्होंने रखा है वो एक अफ्रीका की नदी है जो कि हर देश से होके गुजरती है। मतलब फंडा देखो, क्रिएटिविटी देखो, सोच देखो कि यार हर देश से गुजरती ये नदी, वो वाला मैं नाम रखूंगा। तो यहाँ पे इसलिए उन्होंने यहाँ पे अमेज़ॉन नाम रखा। ठीक है।
और उन्होंने इतना ज़्यादा मुनाफा कमाया कि हर हफ्ते उन्हें $25,000 का मुनाफा होता था। अब जो जेफ बेजोस थे वो बहुत ही ज़्यादा मतलब खुश हो गए थे, मोटिवेट हो गए थे कि उन्हें इतना ज़्यादा मुनाफा हो रहा है। उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे अमेज़ॉन जो बुक स्टोर था उसको फिर उन्होंने जो भी हम अमेज़ॉन पे आज देखते हैं वो सारी चीज़ों को उन्होंने ऑनलाइन क्या किया, लाना शुरू किया। और हम इंडियंस भी उस चीज़ में बहुत ज़्यादा माहिर होने लगे कि हम जो भी प्रोडक्ट होते थे वो खरीदने लगे। और उन्होंने इतना ज़्यादा कमा लिया कि आप सोच भी नहीं सकते। खुद मैं आपको बोल रही हूँ कि जेफ बेजोस भी इतना नहीं सोचे होंगे कि उनकी लाइफ में इतना सडन चेंज आ जाएगा और वो इतना ज़्यादा कमाने लगेंगे। हाल ही में अभी फिर 5 साल के बाद, 6 साल के बाद उन्हें ऐसा लगा कि मुझे अब दूसरा बिजनेस ओपन करना चाहिए। तो उन्होंने 5 जुलाई 2021 को अमेज़ॉन से उन्होंने क्या कर दिया, रिज़ाइन कर दिया। और उसके बाद उन्होंने एक अपनी खुद की कंपनी खोली जिसका नाम था ब्लू ओरिजिन। और ये जो ब्लू ओरिजिन है, ये जो अपने एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर होते हैं, स्पेस एयरक्राफ्ट होते हैं, वो सारी चीज़ों के मैन्युफैक्चरिंग वो करते हैं अभी। और अभी हाल ही के जो मतलब करंट के जो CEO हैं उनका नाम है एंडी जेसी। और उन्होंने 2021 में एज अ CEO ज्वाइन किया और अभी भी कंटिन्यू वो कर रहे हैं। और एक तरीके से वो मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी हैं। तो ये जो कहानी है, ये मतलब आपको मैं बता दूं कि जो इंटरव्यू लिया गया था तो उसमें जेफ बेजोस की जो मम्मी हैं उन्होंने ये कहा था कि जेफ बेजोस जब 3 साल के थे तो उन्होंने झूलने से मना कर दिया था कि मैं झूले में नहीं झूलूंगा। और वो ये कुछ ऐसा कंसेप्ट है जो ना मुझे यही है कि उन्होंने झूला नहीं झूलना है और वो खुद ही मतलब चलना पसंद करते थे कि यार हर कोई बच्चा चलता है, पर अगर आज मैं अपने बच्चे को बैठाऊं झूले में तो वो बैठ जाएगी। मतलब उनकी मम्मी ने ये बताया इंटरव्यू में कि उनके अंदर है ना पहले से ही कुछ करने का जज्बा था और उन्होंने वो करके दिखाया है। तो आज की कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो, अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट की जो कहानी है ना वो बिल्कुल सेम है। दोनों स्टार्ट होती है ऑनलाइन बुक स्टोर से और फिर जाती है हमारा जो भी पूरा वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट होता है वो उन्होंने फिर स्टार्ट किया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।